छोटी बहन हो तुम तो पहना सकते हैं, ठीक है। बहन छोटी है हमारी, हाँ चलो चलो। पोस्ट ग्रेजुएट लड़की आपके क्षेत्र बिहार की लड़की आज चाय बेच रही है, क्या कहें? मोदी जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया था युवाओं को, इसी गांधी मैदान में और आरा के सरजमीन पर भी चीख चीख कर मैदानों में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और लोगों को कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देखा होगा, बड़ा बड़ा स्लोगन आता था। लेकिन हमें लगता है कि कभी उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं को पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर किया था। इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ये बच्ची कई एग्ज़ाम देती है, हो सकता है अपने पारिवारिक उलझन में, पारिवारिक कठिनाइयों में नहीं कर पाई, लेकिन इसके हौसले को हम इसलिए सलाम करते हैं, इसके हौसले की अफजाई करने के लिए हम सलाम करते हैं। जब हमें आप ही जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कुछ पता चलता है तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी हमसे इस बात को कहने से हम उनसे तस्करा किए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं, और इस हौसला के साथ इसने एक मैसेज दिया समाज के बीच में, तमाम जो पर्दानशीन बच्चियां उनको मैसेज दिया, खासकर माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को मैसेज दिया कि तुम आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, आप छोटा कोई भी काम छोटा नहीं होता, तमाम छोटे से बड़े काम को करके दुनिया की तमाम बड़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंच सकते हैं। ये एक मैसेज है। कुछ लोग इधर देख रहे थे कि कुछ ट्रॉल भी कर रहे थे कि चाय पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय बेच रही हो, तो क्या बुरा लगा होगा? बुरा कैसा, इंसान छोटी से बड़ा बनता है ना। प्रियंका चाय वाली भी चाय बेच करके आज बड़े स्टॉल के मालिक हैं, MBA चाय वाले भी बड़े स्टॉल के मालिक हैं, बड़े एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। आज देश को चलाने वाले भी तो चाय बेचे थे। इतने बड़े बिल गेट हुआ, मुकेश अंबानी हुआ, वो लोग क्या किए? वो लोग का इतिहास जाके जानिए। वो लोग भी छोटा चीज़ से ये स्टार्टअप किए थे। मैं भी तो वही कर रही हूँ। तो घर से परमिशन तो नहीं मिला होगा चाय बेचने का, तो घर से कैसे मतलब अभी रिस्पांस मिल रहा है? घर के लोग एग्री कर चुके हैं? ये तो एग्री नहीं किया अभी तक। क्या बोल रहे हैं घर वाले कि चाय नहीं बेचना है? घर वाले को तो रोज झूठ बोलते हैं कि जाते कोचिंग। घर वाले से झूठ बोलती है कि कोचिंग जाता है और आगे यहाँ चाय बेच रही है। तो चाय पी के बताए कैसा चाय बना? कैसी चाय? चाय की लुत्फ बहुत ही अच्छी है, अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। मोदी वाली चाय से कितना फर्क है? मोदी जी तो झूठा जो है चाय कभी बेचे ही नहीं है। चाय बेचते थे बचपन में चाय? अरे ये सब कहावती होगा। ये बच्ची सरजमीन पर जो कर रही है यही असली चाय है, और ये ऊंचाई पर जाएगी, मेरी यही दुआ है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी मरीन ड्राइव पे है, और यहाँ पे हम अभी पहुँचे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास में, और आज पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से मिलने के लिए राजद के जो नए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जनाब अनवर आलम साहब आ चुके हैं नाज बानो से मिलने के लिए। स्पेशली वक्त निकाल कर आए हैं अनवर आलम साहब। लेकिन तुम छोटी बहन हो तुम तो पहना सकते हैं, ठीक है। बहन छोटी है हमारी, हाँ चलो चलो। कैसा लग रहा है सर, आज एक लड़की पोस्ट ग्रेजुएट लड़की आपके क्षेत्र बिहार की लड़की आज चाय बेच रही है? मोदी जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया था युवाओं को, इसी गांधी मैदान में और आरा के सरजमीन पर भी चीख चीख कर मैदानों में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और लोगों को कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देखा होगा, बड़ा बड़ा स्लोगन आता था। लेकिन हमें लगता है कि कभी उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं को पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर किया था कि आप पकौड़ा बेचें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमें लगता है कि इस मुल्क में सचमुच में देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो ज़रूर बढ़ी है, और इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ये बच्ची कई एग्ज़ाम देती है, हो सकता है अपने पारिवारिक उलझन में, पारिवारिक कठिनाइयों में नहीं कर पाई, लेकिन इसके हौसले को हम इसलिए सलाम करते हैं, इसके हौसले की अफजाई करने के लिए हम सलाम करते हैं। जब हमें आप ही जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कुछ पता चलता है तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी हमसे इस बात को कहने से हम उनसे तस्करा किए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसी बच्चियों का ज़रूर हौसला अफजाई करना चाहिए, और उनकी भी बात को हम जो है आपके बीच में इसलिए रख रहे हैं कि तमाम जो युवा वर्ग हैं और वो चाहते हैं कि युवाओं के साथ रोज़गार का मामला बने, उस नाते भी हम
आपके चैनल के माध्यम से फरियाद करते हैं कि ऐसी बच्चियों को की हौसला अफजाई हमने भी किया है। इस मुल्क के सूबे के सदर मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम साहब हो और तमाम लोग कैसे बेहतर इसका रास्ता बनेगा उस रास्ते को अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसकी हौसला अफजाई उड़ान के लिए इसलिए कहते कि इस्लाम में ख़ास के माइनॉरिटीज़ बच्चियों को आज जो है घर से जब बाहर निकलती है तो पर्दा की बात बहुत सवाल खड़े होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में जो है बच्चियों को जो है निकलना बहुत पाबंदी है, लेकिन किताबों के जो है मुताला करने के बाद पता चलता कि इस्लाम ने पूरी आज़ादी दे रखा है, कहीं से कोई पाबंदी नहीं है। और जो कहा गया है कि जिस घर में 2 बच्चियां हैं जिस बाप के, वो बच्चियां को अगर वो माँ बाप बहुत अपने शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उस बच्ची को रख रखाव करते हुए उसको तालीम देता है, उसकी अच्छी शादी कर देता है, वो बाप जन्नती होता है, वो बाप स्वर्ग में जाने का काम है। ये हुक्म है। भले आप उसका अमल नहीं करें वो अलग बात है। तो हम ऐसे इनके तमाम गार्जियन को कि अल्लाह ताला इसको इतनी ताकत और क़ुव्वत दे कि सानिया मिर्ज़ा जैसे जो है खेल के मैदान में ऊंचाई तक पहुंची, कई ऐसी बच्चियां जो पायलट उड़ाने का काम करती, उसी तरह से बिजनेस की दुनिया में बिल गेट्स जैसे लोग भी जो है आप सुने होंगे, छोटे से कारोबार से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता, और भी छोटे कारोबारों से बहुत लोग आगे बढ़ते। अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि इनकी भी हौसला अफजाई करते हुए कि ये भी एक छोटे से कारोबार से हौसले के साथ ये काम कर रही है, हो सकता है कि ये भी बहुत ऊंचाइयों पर जाए। एक खास सवाल पूछेंगे सर कि कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की होकर के चाय बेचना समाज में गलत मैसेज जाता है। अगर किसी की भी बच्ची, आपकी भी बच्ची अगर हो, अगर उसका पैशन हो कि हमको कुछ अलग करना है, तो वैसी बच्चियों को मतलब रोकना चाहिए कि अपने जो काम से, जो उनका पैशन है या फिर एक जो बड़ा कुछ करने की, खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कहा तो कि इसके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं, और इस हौसला के साथ इसने एक मैसेज दिया समाज के बीच में, तमाम जो पर्दानशीन बच्चियां उनको मैसेज दिया, खासकर माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को मैसेज दिया कि तुम आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, आप छोटा कोई भी काम छोटा नहीं होता, तमाम छोटे से बड़े काम को करके दुनिया की तमाम बड़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंच सकते हैं। ये एक मैसेज है। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे नाज बानो है, चाय बना रही हैं, इनसे चाय बनाते बनाते बात करेंगे। कैसा लगा सर आपसे मिलने आए, क्या कहें? बहुत अच्छा लगा। अब तो सेलिब्रिटी हो गई भाई, पहले मनोज वाजपेयी या फिर अभी राजद के अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ अध्यक्ष आ गए, और वो भी तेजस्वी जी के बोलने पे। हमारा सौभाग्य की बात है कि वो हमारे स्टॉल पे पहुंचे। अच्छा, कुछ लोग इधर देख रहे थे कि कुछ ट्रोल भी कर रहे थे कि चाय पोस्ट ग्रेजुएट करके चाय बेच रही हो, तो क्या बुरा लगा होगा? बुरा कैसा, इंसान छोटी से बड़ा बनता ना। प्रियंका चाय वाली भी चाय बेच करके आज बड़े स्टॉल के मालिक हैं। MBA चाय वाले भी बड़े स्टॉल के मालिक हैं, बड़े एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। आज देश को चलाने वाले भी तो चाय बेचे थे। इतने बड़े बिल गेट हुआ, मुकेश अंबानी, वो लोग क्या किए? वो लोग का इतिहास जाके जानिए। वो लोग भी छोटा चीज़ से ये स्टार्टअप किए थे। मैं भी तो वही कर रही हूँ। अच्छा लगता है चाय बेचना? अच्छा, इसमें अच्छा क्या? अच्छा लगेगा, ये आपका अपना। खास सवाल पूछेंगे कि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम की बच्चियों को एक लिमिट तक पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत ही जेंटल टाइप वाले जॉब में ये ऑर्डर किया जाता है कि आप इस जॉब को करें, बाकी और कोई फालतू जॉब में ना जाए। तो घर से परमिशन तो नहीं मिला होगा चाय बेचने का, तो घर से कैसे मतलब अभी रिस्पांस मिल रहा है? घर के लोग एग्री कर चुके हैं? एग्री नहीं किया अभी तक। तो क्या बोल रहे हैं घर वाले कि चाय नहीं बेचना है? घर वाले को तो रोज झूठ बोलते हैं कि जाते कोचिंग। घर वाले से झूठ बोलती है कि कोचिंग जाता है और आगे यहाँ चाय बेच रही है। तो मतलब आगे चाय ही बेचना है कि जॉब के लिए कुछ करना है? नहीं, ये तो इनको लेके जाना और जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब जॉब अगर हो भी जाता है तो इसको चालू रखना है? जरूरी थोड़ी ना कि ये स्टॉल पे हम ही रहेंगे। ये भी तो हो सकते हैं। बिजनेसमैन बनना है, सेल्फ डिपेंड। चलिए, आपको शुभकामना है। चलिए चाय पियेंगे। देखिए नाज बानो के हाथ का बना हुआ चाय पियेंगे। आपसे चार्ज ज़्यादा लिया जाए? चार्ज तो उसकी चाय की कीमत हमको अदा करने की कोई सलाहियत नहीं पैदा हो सकती है। बहुत बड़ी बात। एक बच्ची अपने हाथ से चाय बना के बेच रही है पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी हम देंगे या जो भी उसको करेंगे वो कम होगा। और जो बच्चियां हैं बिहार में, खास के इस टाइप की जो पढ़ी लिखी हैं, बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे वैसे बच्चियों को? सारी बच्चियों को
हम यही सलाह देंगे कि आप नाज़बानों से सीखें, प्रेरणा लें और इनकी हौसले को आप ज़रूर जो है सुनने का काम करें, ज़रूर समझने का काम करें कि पढ़ लिख कर जो बच्चियाँ ये सोचती हैं कि हम ये काम छोटा है, ये बड़ा है, हम जो है एक IAS के जॉब में अगर एग्ज़ाम दे रहे थे, UPSC की नहीं कर पाए, BPSC नहीं कर पाए, सर्विस कमीशन नहीं कर पाए, तो फिर हमको लगता है कि हम बेकार हो गए। आपको ये जो टूटा हुआ मन है उसको फिर से अपने जोड़ते हुए, हौसला अफजाई करते हुए अपने कामों में जो है छोटा हो या बड़ा, सब कामों में लग के आपको ऊंची ऊंचाइयों पर जाने की हौसला रहनी चाहिए। जैसा कि आप बताते हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो तो नहीं दे पाए। अगर आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 2024 में बनती है तो ऐसी बच्चियों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? खास कर यहाँ जो भारत के जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़ लिख करके पकौड़ा, चाय और भी इस तरीके का स्टॉल लगाकर मरीन ड्राइव पे ही आप, तो मतलब ज़्यादातर 90% आपको बेरोजगार ही मिलेंगे। क्या करने वाली है आपकी सरकार और क्या आप अपनी तरफ से करेंगे? मेरी सरकार का ही देन है कि आज मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। कल जो है हम लोग जो है बॉम्बे में कभी कभी बॉम्बे लोग जाते होंगे, जो बड़े बड़े रईस होते थे, पैसा होता था, या जो गरीब आदमी भी मिला जुला के कहीं घूमने के लिए नौजवान जाते थे, तो वो बॉम्बे में जाकर तालाब पर जब देखते होंगे कि वहाँ जाकर जूही पार्टी का कौन कौन जगह जाकर अपना सैर करते थे। आज ये पटना में भी ये देखने को मिला कि आज रात के अंधेरे में भी लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आज़ादी से चल रहे हैं और तमाम लोग कुछ ना कुछ रोज़गार भी उनको मुहैया हो रहा है। उसी कड़ी में ये भी बच्ची आती है। इसलिए हमारी जो सरकार है, खासकर भाई तेजस्वी यादव जी, उनका एक ही नारा है कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की वादा उन्होंने किया था। आज देख रहे होंगे, चाहे अब स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, तमाम जगह बड़े पैमाने पर बहाली, सरकारी बहाली हो रही है। नहीं तो एक चला हुआ था, क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करो, 2-4 महीना 1 साल रखो और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साफ। इसलिए आप देख रहे होंगे इस मुल्क में रेल बिका, एयरपोर्ट बिक रहा है, सेल बिक रहा है, इंश्योरेंस बिक रहा है। 5 ऐसे लोग हैं पूरे मुल्क के, वो इस जो है हिंदुस्तान के तमाम चीज़ों को खरीदने फरोख्त का काम कर रहे हैं। इसी का वजह है कि आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के 18 जो है स्टेट के लोग इकट्ठा होकर आप एक पैमाना तय कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और कैसे जो है इस आदमी को, जो फासिस्टवाद है, जो हिंदुस्तान के आइन को तहस नहस कर रहा है, जो हिंदुस्तान के जो है युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है, जो किसानों को जो है किसान के तमाम खाद और बिजली देने में असमर्थ है, वैसी सरकार को कैसे हम लोग 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, चाय पी के बताएं कैसा चाय बना? कैसी चाय? चाय की लुत्फ बहुत ही अच्छी है, अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। मोदी जी वाली चाय से कितना फर्क है? मोदी जी तो झूठा जो है चाय कभी बेचे ही नहीं है। चाय बेचते थे बचपन में, चाय अरे ये सब कहावती होगा। ये बच्ची सरजमीन पर जो कर रही है यही असली चाय है और ये ऊंचाई पर जाएगी, मेरी यही दुआ है। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए अनवर आलम जी हैं, जो कि खास से नाज़बानो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से मिलने के लिए आए थे और उनको सम्मानित किया और ये भी कहा कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है पूर्ण तरीके से तो ऐसे बच्चे या ऐसे युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगी, ताकि चाय पकौड़ा ना बेचना पड़े। जो वादा किया है वो निभाएंगे। 2 करोड़ नौकरी का जो वादा था, जो जुमला बन के रह चुका है, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग काम करते हैं और काम पे ही विश्वास रखते हैं।